क्यों ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील होते हैं, जिनके भीतर जैसे कोई आंतरिक जानने की क्षमता होती है, जागरूकता की एक गहरी संभावना होती है, वे अक्सर ऐसे परिवारों में जन्म लेते हैं जो आदर्श नहीं होते। ऐसे परिवार जो अव्यवस्थित होते हैं, विषाक्त होते हैं, पीड़ा से भरे होते हैं। और आप सोच सकते हैं, यदि ब्रह्मांड इतना बुद्धिमान है, यदि इस सब के पीछे कोई गहरी चेतना या व्यवस्था है, तो वह इन संवेदनशील आत्माओं को इतनी कठिन परिस्थितियों में क्यों रखेगा। लेकिन क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि यह कोई गलती नहीं है? क्या होगा यदि वही चीज जिसे आप जीवन भर कोसते रहे हैं, वही परिस्थिति जिससे आप हमेशा भागना चाहते रहे हैं, वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण चीज हो? यह इसलिए नहीं कि दुख कोई महान चीज है, बल्कि इसलिए कि कभी कभी सबसे कठोर मिट्टी सबसे मजबूत वृक्षों को जन्म देती है। देखिए, हमारे मन में एक धारणा होती है कि आध्यात्मिक जागरण सुखद अनुभवों के माध्यम से होना चाहिए, ध्यान शिविरों के माध्यम से, ज्ञान से भरी किताबें पढ़ने से, सुंदर बागों में शांत बैठने से। और हां, ये सब चीजें मदद कर सकती हैं, लेकिन असली जागरण, वह जो आपकी हड्डियों तक को हिला देता है, अक्सर आग के माध्यम से आता है। वह कठिनाइयों के माध्यम से आता है। वह तब आता है जब वह सब कुछ जो आप समझते थे कि आपको चाहिए, आपसे छीन लिया जाता है, जब तक कि अंत में केवल वही न रह जाए जो आप वास्तव में हैं। इसे इस तरह समझिए, यदि आपका जन्म एक पूरी तरह से सामंजस्यपूर्ण परिवार में होता, जहां हर कोई दयालु और समझदार होता, जहां प्रेम स्वाभाविक रूप से बहता, तो क्या आप कभी किसी चीज पर प्रश्न उठाते? क्या आप कभी गहराई में देखते? क्या आपको कभी अपनी आंतरिक शक्ति विकसित करने की आवश्यकता पड़ती? क्या आपको कभी भ्रम को पहचानने की क्षमता विकसित करनी पड़ती? शायद नहीं। आप बस धारा के साथ बहते रहते, कभी यह जाने बिना कि इसके अलावा भी कुछ है। लेकिन एक विषाक्त परिवार, एक अव्यवस्थित परिवार, वे आपको कुछ और ही देते हैं। वे आपको घर्षण देते हैं। वे आपको ऐसी समस्याएं देते हैं जिन्हें सामान्य तरीकों से हल नहीं किया जा सकता। वे आपको ऐसी परिस्थितियां देते हैं जहां आप बस दूसरों के साथ बह नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ बाकी लोग कर रहे हैं वह स्पष्ट रूप से पागलपन जैसा होता है। और इसी घर्षण में, इसी असंभवता में आपके भीतर कुछ जागना शुरू होता है। इसे मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं। जब रेत का एक कण सीप के अंदर चला जाता है, तो वह उसे परेशान करता है, वह उसे दर्द देता है। सीप उसे बाहर नहीं निकाल सकती। तो वह क्या करती है? वह उस रेत के कण को मोती की परतों से ढकना शुरू करती है, धीरे धीरे, धैर्यपूर्वक, और अंततः वही परेशान करने वाला कण एक मोती बन जाता है। सीप जो सबसे सुंदर चीज बनाती है, वह उसी चीज से आती है जिसने उसे सबसे अधिक चोट पहुंचाई। आपका विषाक्त परिवार वही रेत का कण था, और आप अपने संघर्षों के माध्यम से, अपने दर्द के माध्यम से, उन सभी वर्षों के माध्यम से जिनमें आपने समझने की कोशिश की कि वे ऐसे क्यों थे, आप कुछ रच रहे थे, आप कुछ विकसित कर रहे थे, कुछ ऐसा जो आसान परिस्थितियों में जन्मे लोगों को कभी विकसित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बुद्धि, वास्तविक बुद्धि, वह नहीं जो किताबों में पढ़ी जाती है, बल्कि वह जो तब जन्म लेती है जब आपको यह समझना पड़ता है कि अराजकता से भरी दुनिया में जीवित कैसे रहना है।